आज हम बीए पार्ट थर्ड के बेंथम का उपयोगितावाद का अध्ययन करेंगे कि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है। बेंथम ने क्या लिखा है? उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सर्जन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती है जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन। नैतिकता की इन परंपरागत धारणाओं के स्थान पर बेंथम सुखवाद में विश्वास करता है और ये मानता है कि सुख तथा दुख अथवा प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौम शासक है। प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। बेंथम क्या कहता है कि प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामियों, सुख और दुख के आधिपत्य में रख दिया है। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को आनंद और पीड़ा नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के शासन में रखा है। हम जो भी कुछ करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, सब में हम इनके अधीन हैं। तो बेंथम क्या कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है, सुख और दुख। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। बेंथम के अनुसार जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक और उपयोगी है। जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वही कार्य उपयोगी और उचित है। जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुपयोगी और अनुचित है। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। इस प्रकार बेंथम के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता का एकमात्र मापदंड यह है कि वह कहाँ तक सुख की वृद्धि करती है और कहाँ तक दुख को कम करती है। अब नेक्स्ट हमारे हम क्या लेंगे? सुख दुख का वर्गीकरण। उन्होंने क्या बताया है? सुख के स्वरूप, दुख के स्वरूप को समझाने के लिए बेंथम ने दो भागों में बांटा है। सामान्य सुख, इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति सुख, आशा का सुख, संपर्क या मिलन सुख, सहायता का सुख। फिर हमारे सामान्य दुख भी बताए बेंथम ने। दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा और संपर्क। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सुख दुख के निर्धारक तत्व क्या है। यानी बेंथम क्या कहता है कि मनुष्य के सुख दुख के अनुभव करने की सामर्थ्य भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वस्तुतः किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा इनकी ग्रहण या अनुभव करने की सामर्थ्य को निश्चित करने वाले तत्वों पर निर्भर है। ये 32 तत्व स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव ग्रहण करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, शिक्षा, जलवायु। बेंथम ने क्या कहा है? सुख दुख की जब हम मात्रा का गणना करते हैं तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सुख दुख के स्रोत क्या है। यानी 4 बताए हैं: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि सुख की गणना यानी सुखवादी मापक यंत्र, यानी उपयोगिता का निर्धारण करने में बेंथम सुख दुख की मात्रा पर बल देता है। वो क्या कहता है? यदि एक कार्य से सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह अधिक अच्छा सुख है। किंतु समस्या क्या है? सुख दुख का निश्चय कैसा किया जाए? इनकी मात्रा का ध्यान करने के लिए बेंथम ने सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार किया है। ये क्या करता है? इसके अनुसार सुख और दुखों को तुलनात्मक ढंग से कुछ कसौटियों पर कसा जा सकता है और उनकी मात्रा को नापा जाता है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। बेंथम ने किसी कार्य के संबंध में अनेक परिस्थितियों या तत्वों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर सुख या दुख के कम या अधिक होने का ज्ञान किया जा सकता है। ये कसौटियाँ कौन सी है? तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता, जनन शक्ति,
विशुद्धता, विस्तार। यानी बेंथम क्या कहते हैं कि सुख की मात्रा समान हो तो बच्चों का खेल हो या कविता, एक ही बात है। यानी बेंथम सुखों में केवल संख्यात्मक मात्रात्मक श्रेष्ठता का ही विधान करता है। गुण की दृष्टि से सभी सुख समान हैं। यदि उनमें कोई अंतर है तो वह अधिक और कम का अंतर है। उनके अनुसार गणना करने से जो भी सुख मात्रा में अधिक हो उसे अपनाना चाहिए। बेंथम के शब्दों में सुख की मात्रा समान होने पर एक खेल है पुष्पिन का और कविता का रसवादन, दोनों एक ही कोटि के आनंद हैं। राज्य का उद्देश्य भी क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम क्या कहता है कि राज्य के आदेशों का पालन भी इसलिए होता है कि वे उपयोगी हैं, सामान्य हित तथा सुख को बढ़ावा देने वाले हैं। कानून का ध्येय अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यानी बेंथम क्या कहता है? शासन और कानून की उत्पत्ति और अस्तित्व उनकी सामान्य उपयोगिता पर निर्भर है और उनका पालन भी लोग इससे करते हैं कि वे उपयोगी हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कानून निर्माण भी उपयोगिता सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। यदि राज्य के कानून उपयोगिता की कसौटी पर खरे न उतरे तो उन्हें बदल देना चाहिए। अच्छा कानून वही है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई होती है। नेक्स्ट हमारा आता है उनके उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि सुखवादी मान्यता। यानी आलोचक क्या कहते हैं कि बेंथम के विचार का क्या आधार है कि उसके दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि सुख तथा दुख हमारे संपूर्ण आचार तथा विचार को निर्धारित करते हैं। यह तो जीवन की एक बहुत ही अधूरी व्याख्या है और उन जटिल प्रेरणाओं की जो हमारे आचरण को प्रभावित करती है। सुख और दुख को यदि हम प्रेरक तत्व मान लें जैसा कि बेंथम चाहता है तो समाज का या तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा या फिर समाज में सुख की प्राप्ति की ऐसी होड़ लग जाएगी कि एक ही प्रकार के सामाजिक संघर्ष से विप्लव आने की संभावना हो जाएगी। दूसरा आलोचना की जाती है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख ऐसा। तीसरा क्या आता है आलोचना? सुख भौतिक न होकर मानसिक होता है। चौथी आलोचना आती है सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। पांचवा आता है सुखों को मापा नहीं जा सकता। छठा नैतिकता की इन्होंने उपेक्षा करी है। सातवां व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य का अभाव। नेक्स्ट बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन। नेक्स्ट साध्य से साधन का मूल्यांकन करने वाला सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मानव प्रकृति का अत्यधिक सरलीकरण। उपयोगितावाद सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में होकर शासन का दर्शन है, मौलिकता का अभाव। अब महत्व के रूप में हम क्या कह सकते हैं? बेंथम के उपयोगितावाद की तरह महत्व प्रतिपादन करते हुए मैक्सी क्या कहते हैं? इस सिद्धांत ने समस्त माने हुए सिद्धांत को जड़ों से हिला दिया है। बेंथम ने रूढ़िवादी विचारों की प्राचीन धारणाओं को एकदम काट दिया है। एक विचारक है मुरे, उन्होंने क्या कहा है? राजनीतिक सुधारक के लिए इतना सरल प्रयोग करने वाला और इतनी सत्य बातों को साथ लेने वाला अन्य कोई सिद्धांत नहीं। विलियम एम्बर्स्टीन के अनुसार उपयोगितावाद सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा जा सकता है कि वह बात मशीनी है, प्रेरणा है, कल्पना विहीन है। इस आलोचना के बावजूद भी बेंथम ने 18वीं सदी के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक अंग्रेजी संस्थाओं के स्वरूप को बदलने का कार्य किया। जोन्स के शब्दों में हम कई दृष्टियों से आज बेंथम के अधिक निकट है। हार्मोन के अनुसार उपयोगितावादी विचारों के कारण ही बेंथम सर्वोच्च बुद्धि वाला व्यक्ति स्वीकार जाने लगा और विश्व के विभिन्न देशों के राजनेताओं और राजाओं द्वारा उनसे सलाह ली जाने लगी। हार्मोन ने क्या कहा है? प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के सुख की वृद्धि और दुख के निवारण के विचार को अस्वीकार नहीं कर सकती। थैंक्स।